मतलब बीओ मोहर है, ये बीओ मोहर है। यहाँ पे हम अपना साइन और यहाँ पे अमाउंट, कितना अमाउंट इनके खाते में है वो अमाउंट, और यहाँ पे अपना साइन दोनों करेंगे। और उसके बाद ये जो मोहर है इस मोहर को यहाँ पे लगा देंगे। नाम, अकाउंट नंबर और CIF नंबर जनरेट करके और लिखते हैं जिनका भी किसान का पैसा है, मनरेगा वाला पैसा है, या किन्हीं तरह से सरकार की तरफ से जो भी स्कीम मिलता है, जो भी पैसा आने वाला होता है वो पैसा इस खाते में ही अब सबका आ रहा है। तो इसमें खाता खुलवाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप लोग नहीं खुलवाए हैं अपने नज़दीकी डाकघर में जाकर संपर्क करें और जल्द से जल्द खाता खुलवाएं। तो एक हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सकुशल, स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही आजीवन आप अपने जीवन में खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। तो अभी सुबह का टाइम है और हम गोरखपुर महाराजगंज में हैं। ये बात सभी को पता है, यहाँ पे GDS के जॉब के रूप में है। तो अभी सुबह के टाइम है और मैं अपना मतलब जो सरकारी कार्य होते हैं वो सरकारी कार्य कर रहा था। तो सोचा वो सारा चीज़ आप लोग के साथ शेयर करो, तो इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी और सोचा कि बताऊँ आप लोगों को कि किस तरह से कार्य करते हैं हम लोग। BPM जो भी होते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, वो किस तरह से कार्य करते हैं अपना, वो सारा चीज़ मन किया कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। इस वजह से अभी वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। तो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि ये है हम लोग का सरकारी फ़ोन, ठीक है। सैमसंग गैलेक्सी A14, ये सरकारी फ़ोन है। इस फ़ोन से हम लोग कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सामने में आप लोग को दिख रहा होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये है सरकारी फ़ोन। इस सरकारी फ़ोन में जितने भी होते हैं वो RD वाडी जमा करना होता है, किन्हीं का अगर अकाउंट ओपन करना है, वो सारा चीज़ इस फ़ोन से ही होता है। किस तरह से होता है तो चलिए, यहाँ पे अभी मोबाइल का डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड करेंगे। ये जो हुआ ये दर्पण ID, इसमें हम लोग को डे लॉगिन और डे इंड होता है। आपके ऑफिस में कितना पैसा है वो सारा चीज़ इसमें बताता है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम अपना डे इंड, डे बिगेन कर देते हैं। तो यहाँ से दर्पण ऐप खोल दिए हैं और यहाँ से हम डे बिगेन पे जाएंगे और यहाँ पे यस क्लिक करेंगे तो हमारा आज से कार्य स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज हम ड्यूटी में रहेंगे। अगर इसको हम डे बिगेन नहीं करते हैं तो मेरा सैलरी कट सकता है और हम लोग ड्यूटी में नहीं आ सकते हैं। ये सबसे पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ हुआ कि अगर किन्हीं का मान के चलिए IPPB का खाता खोलना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो इस तरह से एक कार्ड होता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जिनका भी खाता खुलता है उनका इस तरह से एक कार्ड होता है। इसी कार्ड के पीछे जो है, यहाँ पे जो है हम लोग नाम, अकाउंट नंबर और CIF नंबर जनरेट करके और लिखते हैं जिनका भी किसान का पैसा है, मनरेगा वाला पैसा है, या किन्हीं तरह से सरकार की तरफ से जो भी स्कीम मिलता है, जो भी पैसा आने वाला होता है वो पैसा इस खाते में ही अब सबका आ रहा है। तो इसमें खाता खुलवाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप लोग नहीं खुलवाए हैं अपने नज़दीकी डाकघर में जाकर संपर्क करें और जल्द से जल्द खाता खुलवाएं। तो एक खाता ये होता है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं माइक्रो ATM में जाते हैं। माइक्रो ATM से हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पे माइक्रो ATM खोलेंगे और यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट में यहाँ पे ID और पासवर्ड पूछ रहा है। ये हम अपना ID और पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे हम देखिए लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग का इस तरह सा फेस दिखता है। यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है। मान के चलिए अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में किन्हीं का खाता है और उनके खाते में हमको 2000 डालना है, 2000 निकासी करना है, तो वो हम कहाँ से करेंगे? वो हम करेंगे यहाँ से कैश ट्रांजैक्शन में जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार नंबर या अकाउंट नंबर, तीनों में से कोई एक नंबर डालेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है सेंड मनी। मान के चलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में किसी का पैसा है और वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी और बैंक में, तो वो जो है उसके लिए भी ये चीज़ मतलब यहाँ पे जाकर सेंड मनी में हम यहाँ पे सेंड मनी में क्लिक करेंगे और यहाँ पे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद
जो जिसका अकाउंट में भेजना है उनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड मांगेगा, वो मतलब देंगे और उसके बाद ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे आता है प्रीपेड रिचार्ज। प्रीपेड रिचार्ज में हम लोग का आता है जैसे कि किन्हीं का बिल पेमेंट करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, तो ये सारा चीज़ हम लोग प्रीपेड रिचार्ज में करते हैं। यहाँ पे है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, मतलब एक इंसान के बीच में जो होता है वो होता है, ये हम लोग के लिए नहीं होता है और ये नॉर्मली कोई भी पब्लिक के लिए भी नहीं होता है। ये उनका होता है जो मतलब ऑफिस वाले लोग होते हैं। यहाँ पे बिल पेमेंट का ऑप्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब इसमें भी आता है। यहाँ पे जो है AEPS, मान के चलिए अगर किन्हीं का मान के चलिए पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, SBI का खाता है, और अगर वो पैसा निकालना चाहते हैं तो उनका हम पैसा ट्रांजैक्शन करेंगे, वो निकालेंगे किससे? AESC से, AEPS से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी, मान के चलिए किन्हीं का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है और उनको अपने अकाउंट में बैलेंस के बारे में जानना है, तो उस चीज़ के लिए बैलेंस इंक्वायरी में जाएंगे। नीचे में यहाँ पे इंश्योरेंस आता है, जैसे कि मान के चले किन्हीं का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है और मतलब वो इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, बीमा करवाना चाहते हैं, तो वो इस सेक्टर में जाकर हम कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट, मान के चले किन्हीं का इस तरह का जो कार्ड आता है, ये कार्ड मान के चले ये कार्ड किन्हीं का भूल गया है, किन्हीं को नंबर अपडेट करना है या किन्हीं को किसी भी तरह का समस्या है, तो यहाँ पे हम लोग सर्विस रिक्वेस्ट में जाएंगे और उसके बाद अपडेट करेंगे। बाकी यहाँ पे माई टास्क, यहाँ पे बताता है आपने क्या क्या आज वर्क किया है। यहाँ पे माई लिमिट का है, यहाँ पे कैश कलेक्शन का है, ये सब भी दूसरा चीज़ का आता है। कैश कलेक्शन जो होता है, मान के चलिए किसी को लोन है रिकवर उसको करना है, तो वो चीज़ के लिए आता है, ये सब अलग होता है। तो चलिए इतना बता दिया आपको। यहाँ पे ओपन माई अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे रेगुलर अकाउंट और मैंडेट अकाउंट, दो अकाउंट खुलता है, ठीक है। मैंडेट अकाउंट का मतलब होता है कि किन्हीं का अकाउंट कोई बैंक में है और उसके साथ साथ इसमें भी खुलवाना चाहते हैं, तो वो दोनों मर्ज हो जाता है एक साथ, तो वो मैंडेट होता है। और रेगुलर का होता है नॉर्मल अकाउंट। तो रेगुलर अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट नेम सेव करेंगे। अब यहाँ पे 6 तरह का प्रोडक्ट आता है। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट जो होता है वो नॉर्मल होता है। सेविंग अकाउंट फॉर DOP स्टाफ, मतलब जितने भी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ होते हैं उनके लिए अकाउंट खुलता है। पेंशन सेविंग बैंक अकाउंट, मान के चले किन्हीं का पेंशन के लिए चाहिए तो उसके लिए खुलेगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ पे मनरेगा सेविंग बैंक अकाउंट के लिए, और नीचे आता है SBPRM। SBPRM जो होता है वो सब के लिए होता है और इसमें इंसेंटिव भी बनता है। जितने भी मतलब हम हो जाएं या कोई भी हो जाए जो खाता खोलते हैं उनको इंसेंटिव बनता है, ये सारा चीज़। तो SBPRM ही ज़्यादा लोग खोलते हैं और SBPRM ही खोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे हम लॉग आउट कर चुके हैं और यहाँ पे दर्पण ऐप है। दर्पण ऐप को मैं आप लोग को हम बताया ही। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे अमाउंट बताता है कि यहाँ पे कितना वॉलेट अमाउंट जो है ये आपका अमाउंट बताता है कि कितना आपका अमाउंट है ऑफिस में। यहाँ पे डे बिगेन का बता दिए। स्पेशल रेमिटेंस जो होता है, इसमें जो होता है नॉन डे बिगेन, तो पहले हमको डे बिगिन करना पड़ता है। अगर मान के चलिए आपके यहाँ पैसा कम है और आप मंगवाते हैं एसओ से, एचओ से पैसा मंगवा रहे हैं, तो वो चीज़ के मेंटेन करने के लिए हम लोग स्पेशल रेमिटेंस में जाते हैं और वहाँ पे करते हैं जनरेट BODA। जनरेट BODA मतलब होता है कि डेली अकाउंट एक तरह से जनरेट होता है कि आपका मतलब खाता मतलब पैसा जो है वो कितना का आज निकासी हुआ है, कितना जमा हुआ है, वो एक तरह से रिपोर्ट होता है जो एसओ एचओ के अंदर भेजना होता है। तो उस चीज़ के लिए जनरेट BOD होता है। और BOD रिपोर्ट ये भी सेम होता है। ये हम लोग का डे एंड करने के बाद होता है। यहाँ पे IPPB मान के चलिए आज का ट्रांजेक्शन मेरा IPPB में हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे और ट्रांजेक्शन करेंगे। मतलब वहाँ पे ट्रांजेक्शन डालेंगे कि हाँ निकासी इतना हुआ है और जमा इतना हुआ है। डेटा एंट्री भी वही है। यहाँ पे मास्टर डेटा अपडेशन देखिए, यहाँ पे हम लोग का बता रहा है। इसमें अगर किन्हीं को कोई तरह का चेंजिंग करवाना है तो वो अपना चेंज करवा सकते हैं, बाकी सब सही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए बता सकते हैं। यहाँ पे BPM नेम प्रिंस सिंघानिया,
ये नीचे जो होता है यहाँ पे ये होता है, मान के चले कोई लेटर आया है, उसका डिलीवर करना होता है, जो मतलब रिटर्न करना होता है उस चीज़ का। और यहाँ पे होता है जाकर आरडी ओडी जमा, अनऑथराइज यहाँ पे ओपन नहीं होगा। मान के चले किन्हीं का, ये हमारा आरडी पासबुक है, ठीक है, ये आरडी पासबुक है, महाराजगंज एचओ, नीचे आरडी लिखा हुआ है, ये हमारा आरडी पासबुक है। तो इसमें अगर पैसा जमा करना है तो पहले हमें मोबाइल में अपडेट करना होगा और उसके बाद इस खाते में पैसा हम चढ़ाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हम सबका, इधर देखिए यहाँ पे पासबुक आप लोग को दिख रहा होगा, ये सारा ऑलरेडी मैंने जमा कर चुका है और पासबुक पर भी चढ़ा दिया है। अब चढ़ाने यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट, यहाँ पे कैश डिपॉजिट, यहाँ पे कैश विड्रॉवल, मान के चले किन्हीं को पासबुक से पैसा निकालना है तो वो आ जाएगा। यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट, हम लोग मतलब आज क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, या पासबुक का किन्हीं का ट्रांजेक्शन देखना है वो देखेंगे। यहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, यहाँ पे हम कितना ट्रांजेक्शन किए हैं, क्या किए हैं, वो सारा रिपोर्ट आता है। और यहाँ पे हाई वैल्यू विड्रॉवल, यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला जाता है। हम लोग का लिमिट रहता है कि एक दिन में 25,000 ही दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा किन्हीं को पैसा चाहिए तो उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं कि हाँ पब्लिक को अर्जेंट है। उसके बाद वहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है, तब जाकर हम लोग निकासी करते हैं। तो उस चीज़ के लिए है। इसमें प्रीमियम कलेक्शन इस सब का आता है, जो इंश्योरेंस करवाए हुए हैं वो लोग का आता है। और यहाँ पे आधार वाला आता है, आधार सीडिंग, मान के चले किन्हीं का खाता है और आधार सीडिंग नहीं है उनका, मतलब आधार से लिंक नहीं है, तो वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाँ किनका किनका आधार से लिंक है, किनका किनका आधार से लिंक नहीं है। तो चलिए, ये था मोबाइल का वर्क। मोबाइल से वर्क होने के बाद इस तरह से हम लोग का पासबुक रहता है। पासबुक को देखिए यहाँ पे चढ़ाना होता है, यहाँ पे हम चढ़ा दिए हैं, ठीक है। गायत्री का क्लियर है। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे एक खाता है गुलाम हुसैन, इनका भी पैसा जमा हो गया है। पैसा जमा करने के बाद ऑफिस मेंटेन के लिए इस तरह का रजिस्टर होता है, इस तरह का रजिस्टर में भी हम अपना सारा चढ़ाते हैं। यहाँ पे 200 जमा हो गया है। 200 जमा होने के बाद ये हमारा बीओ बैलेंस है, मतलब बीओ मोहर है, ये बीओ मोहर है। यहाँ पे हम अपना साइन और यहाँ पे अमाउंट, कितना अमाउंट इनके खाते में है वो अमाउंट, और यहाँ पे अपना साइन दोनों करेंगे। और उसके बाद ये जो मोहर है, इस मोहर को यहाँ पे लगा देंगे। अब जाकर ये पासबुक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बट मेरे पास कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरे पास कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीट कैसे होगा? इस खाते का पासबुक अकाउंट नंबर जो है वो हम अपना यहाँ पे कॉपी पे चढ़ाएंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाउंट की कितना खाता में उनका भी पैसा है वो, और यहाँ पे पिछला डेट कि पिछला डेट कब इनका जमा हुआ था वो डेट लिखेंगे। तो 29/12/2023 हुआ था। और यहाँ पे हम अपना साइन, तो चलिए पोस्ट ऑफिस के किस तरह से लोग वर्क करते हैं और सारा काम, वो सारा चीज़ आप लोग के साथ शेयर किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर दीजिए और अपने दोस्त यार में सभी जगह को शेयर कीजिए, सभी लोगों को बताइए। और जितने भी जीडीएस लोग हैं उनके, अगर आपके रिलेटिव में जीडीएस होंगे तो उनको भी बताइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और मेरे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग से नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।